एक एक करके जो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी वृद्धि और विकास। विकास से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि विकास को इस बार जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से आपके डिटेल में पूछे गए थे, तो भाई इसको थोड़ा डिटेल में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था, बाकी वही घिसे पिटे जो क्वेश्चन सीबीएसई वाला पूछता है। सोशलाइजेशन, इसको तो आज ही मैं पढ़ाऊंगा, आज इसको खत्म कर दूंगा, आज ही निपटा दूंगा। इतना ही पढ़ लेना, यही आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली सीटेट इससे बाहर आएगा ही नहीं, इतना मुझे पूरा भरोसा है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके अलावा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है। बुद्धि बेसिकली पूरी नहीं पढ़नी होती। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस के अंदर जैसे आईक्यू होता है, तो आईक्यू को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्यों उसकी आलोचना की गई, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर आपके बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाते। हार्वर्ड गार्डनर आपके एग्जाम में जरूर डेफिनेटली पूछा जाता है, जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, वो सब मैं आपको कराऊंगा। लर्निंग अपने आप में यार बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी अधिगम का। अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषता क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक कौन से होते हैं, अधिगम की विधियां क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिगम के ऊपर कई क्लास आप लोगों की लगने वाली है, ठीक है। तो अधिगम का आपका चैप्टर हो गया। आपका हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या साथ में कह लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसी के साथ में कह लीजिए आपका CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके बच्चों से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे आपके स्पेशल बच्चे हो, आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो, या उनका आपको समावेशन किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपके बच्चों से संबंधित पूछे जाने, वो सब चीजें इसी कोर्स के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, बेसिकली लर्निंग के अंदर ही आपका आ जाता है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा इसी क्लासरूम, इसी कोर्स के अंदर। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, ये आपका एक चैप्टर होगा। मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा, ये चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके अलावा लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, भाषा और चिंतन, जेंडर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये चैप्टर हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक या कुछ इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो कैसे पूछ ले जाते हैं, कभी निमोनिक्स पूछ लेगा, चंकिंग पूछ लेगा, कभी एनालॉजी पूछ लेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या पूछा जाता है। तो इस तरीके कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई पूरे 30 में से 30 लाने हैं। अगर पूरे 30 में से 30 लाने हैं, तो मैं क्या काम करता हूं, जब भी पेपर होता है सीटेट का, देखो मेरी क्या प्लानिंग होती है किसी भी पेपर को सोल्व करने की। जैसे कोई पेपर हुआ, मान लीजिए सीटेट का पेपर हुआ, पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, मैं पूरे ही पेपर की लगभग जितनी भी शिफ्ट होती है उन सभी को एनालिसिस कर लेता हूं। उसके अंदर जो भी मुझे कोई नई चीज आती है उनको मैं साइड में लिख लेता हूं, और जो पुराना पैटर्न होता है उसमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट के वो 30 में से 30 का गोल्डन नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो भी नए इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जो नए टॉपिक आते हैं, वो इसलिए मेरी क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, या जो मेरे द्वारा बताए गए होते हैं, जो नए नए टॉपिक आपको, नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो होमवर्क मेरी तरफ से होता है, इसलिए नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा पेडागोजी, ये क्लासरूम के अंदर कुछ मैं क्लास आपको ऐसे डाल दूंगा, या कुछ चीज आपको बता दूंगा, पेडागोजी आपकी इजीली हो जाएगी। तो ये आपका CDP का सिलेबस है, जिसको मैं आपको क्लास वाइज क्लास कराने वाला हूं। बट माइंड के अंदर ये रख लेना कि पूरे 30 में से 30 की तैयारी हम लोगों को करनी है। ये यहाँ पर आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। हाँ, ये जितनी भी लाइव क्लास की आपकी लाइव